हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एजुकेशन सेंटर। आज हम अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर के थर्ड लेक्चर में पहुंच गए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका आगे रोल क्या है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्या होता है, वे सारे टॉपिक्स को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर विच इज़ अ फर्टिलाइजेशन, कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे दो स्पेशल सेल्स या दो गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज करके एक सिंगल सेल्स फॉर्म करते हैं विच इज अ जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये देखा था कि वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसमें सारे ऑर्गन्स कैसे, टेस्टिस जो है वो अपना स्पर्म प्रोडक्शन कर रहा था, स्पर्म डक्ट जो है उस स्पर्म्स को ले करके जा रहा था, आगे फॉरवर्ड कर रहा था, पेनिस जो है वो विजाइना तक स्पर्म को डिपॉजिट करने में हेल्प कर रहा था, आगे उस डिपॉजिट किए हुए स्पर्म्स जो है वो हमारे यूट्रस से होते हुए हमारे ओविडक्ट यानी कि फिलोपियन ट्यूब तक चले जाते हैं। वहाँ पे अगर एग जो है वो पहले से फीमेल गैमेट अगर पहले से वहाँ पे होता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, और इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? तो बॉडी के इंटरनल में होता है, इंटरनली होता है फर्टिलाइजेशन। ये क्या है हमारा? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच इज़ अ, ये था जो कि एग प्रोड्यूस कर रहा था, बने हुए एग को इस ट्यूब के थ्रू आगे लेकर के जाया जा रहा था। ये था प्राइमरी ऑर्गन विच इज़ अ यूट्रस, और ये था हमारा सर्विक्स, और ये था हमारा विजाइना। स्पर्म जो है इस पार्ट में यानी कि विजाइना वाले पार्ट में डिपॉजिट किए जाते हैं। बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं इस साइट पे, यहाँ पे। आगे ये स्पर्म्स चूँकि इसके पास काफ़ी अमाउंट का फूड होता है, ये मोटाइल भी होता है, इट मीन्स ये मूव कर लेता है, तो ये मोटाइल होने की वजह से ये आगे गति करते रहता है, फॉरवर्ड जाते रहता है। जाने के लिए इसको पहले से पता है कि हाँ फ्लूइडिटी इसके पास होता है, इसके पास एक ऐसा सेमिनल जो है वो अपना सेक्रेशन देता है जिसकी मदद से स्पर्म जो है वो विजाइना में ट्रैवल इजीली कर लेते हैं। उसके बाद ये स्पर्म ट्रैवल करते करते कहाँ जाएंगे? तो ट्रैवल करते करते इस कुछ स्पर्म्स इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, कुछ स्पर्म्स हमारे इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? कभी कभी हमारे राइट साइड से, कभी कभी लेफ्ट साइड से एक एग जो है वो मैच्योर होता है। हर मंथ एक एग जो है वो मैच्योर होता है और रिलीज होता है, आगे ये फिलोपियन ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है। तो सपोज मान लेते हैं कि इस मंथ इस ओविडक्ट से होता हुआ एक एग हमारा ओविडक्ट में पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फिलोपियन ट्यूब में पड़ा हुआ है, और यहाँ से स्पर्म जो है वो मूव कर रहा है। अल्टीमेटली ये स्पर्म्स जो है वो मूव करता हुआ अगर यहाँ तक पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद ये फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, और इसी फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन, ये था हमारा स्पर्म सेल, दूसरा था हमारा एग, इसी का एक और नाम है ओवा। ये दोनों सेल सिंगल न्यूक्लिएटेड है, यानी कि इसके पास भी इसका न्यूक्लियस है। ये फ्यूज कर गया किससे? ये फ्यूज कर गया हमारे स्पर्म सेल से। स्पर्म सेल्स के पास भी पड़े हुए, क्या इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब ये दोनों बॉडी जो है वो न्यूक्लिएटेड है,
और दोनों फ्यूज़ होकर के, अब आप ये बोलेंगे कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज़ करके डबल न्यूक्लिएटेड बॉडी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों का न्यूक्लियस जैसे ही हमारे स्पर्म सेल्स हमारे एग में एंटर करते हैं, बाकी के बॉडी पार्ट जो है वो हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बस हमारा ये न्यूक्लियस जो बच गया, यानी कि डीएनए जिसके अंदर है, वो डीएनए हमारे इस एग के अंदर चला जाएगा और एक जाइगोट बना देगा। तो जाइगोट जो है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड बॉडी है। इसे क्या बोल दिए? इसे हम जाइगोट बोल दिए, विच इज अ सिंगल न्यूक्लिएटेड बॉडी। ऐसा नहीं है कि जाइगोट के पास दो दो न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है। अब जैसे हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इधर होता है, हमारे यूट्रस जो है वो प्रिपेयर्ड करते रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि हमारा जाइगोट जो है वो आएगा और इम्बेडेड हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, क्योंकि इस जाइगोट को आगे डेवलप करना है। डेवलप करने के बाद इसे बनाना है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाने के बाद एक नया इंडिविजुअल्स भी बनाना है, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट। जब इस सेल्स के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमको एलिमिनेट भी करना होगा। उसके लिए हमें मेनली काम है कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना। तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड तो हमारे यहाँ पे उतनी ज़्यादा होते नहीं है, और इवन कंफर्टेबल प्लेस भी नहीं है कि हमारा ओविडक्ट में या फिर फिलोपियन ट्यूब में जाइगोट का डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए प्रॉपर अच्छा इन्वायरमेंट बनाने का काम हमारा यूट्रस करता है। तो यूट्रस में हमारा जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो जाए, इसके लिए हमारे यूट्रस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं कि अपने आसपास, अपने लाइनिंग में बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है वो बनाने लग जाते हैं। और ब्लड जो है, आपको पता है कि ब्लड क्या है, भर भर के उसमें फूड होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अगर इन केस ऑफ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब वे सारे ब्लड वेसल्स के फूड जो है वो यूज़ कर लिए जाते हैं इस जाइगोट के द्वारा, और रिपीटेडली सेल डिवीज़न होता है, बहुत सारा अमाउंट का सेल बनता है। सेल बनने के बाद वो सारे सेल्स, बंच ऑफ सेल्स को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे वेजाइना के अंदर स्पर्म डिपॉजिट ना हो, स्पर्म नहीं फ्यूज़ करता है हमारे एग से, तब उस बने हुए ब्लड वेसल्स का, या फिर ये एग जो है जो रिलीज़ हुआ है ओवरी से, उसका क्या होता है, तो वो एग जो है वो हमारा बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं, टूट टूट करके यहाँ पे हमारा बहुत अमाउंट का ब्लड वेसल्स बनने लगता है हर साइड, ताकि एम्ब्रायो जो है आकर के इम्प्लांट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस कंडीशन में ये सारे ब्लड वेसल्स जो है वो टूट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, और इंक्लूडिंग हमारे एग सेल्स भी। ऐसा होने के बाद ये ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये प्रोसेस जो होता है मेंस्ट्रुएशंस का, वो 28 डेज का साइकिल्स अगर हम देखें तो ये 28 डेज का होता है, जिसमें हमारे एग पहले मैच्योर होते हैं, फिर मैच्योर होने के बाद रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुए तो हमारे यूट्राइन वॉल के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जब हमारे बॉडी से सिर्फ हमारा म्यूकस रिलीज होगा, ब्लड वेसल्स रिलीज होगा, रप्चर्ड एग रिलीज होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पीरियड्स। ये 3 to 5 डेज का होता है। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कभी कभी बॉडी के बाहर भी होता है, कभी कभी बॉडी के अंदर भी होता है। इसके बेसिस पे हम फर्टिलाइजेशंस को पढ़ते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में बॉडी के अंदर होता है, मैमल्स में बॉडी के अंदर ही मेनली होता है। लेकिन
कुछ ऐसे भी है जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि फ़िश हो गया, जैसे हमारे फ्रॉग हो गए, ये अपने अपने स्पर्म या फिर अपने अपने गैमेट जो है वो पानी में ही या फिर वाटर बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं और वहाँ पे फ्यूज़न जो है वो बॉडी के बाहर होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इट अकर्स इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इट अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जैसे कि फिश में और फ्रॉग में। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिलीज देयर गैमीट्स एंड फ्यूजन भी जो होता है वो बॉडी के बाहर ही होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या जाइगोट ही हमेशा रहेगा? नहीं, जाइगोट जो है वो आगे उसमें सेल डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा और वो जो है हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा। तो पढ़ना है कि कैसे हमारा एक एम्ब्रायो जो है कंप्लीट इंडिविजुअल्स में डेवलप होता है। ये है हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब में। होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ट्रैवल डाउन द ओविडक्ट एंड डिवाइड रेपिडली टू फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ सेल्स विच इज एम्ब्रायो। होता क्या है कि दो अलग अलग गैमेट्स थे हमारे पास, दो गैमेट्स मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लिएटेड बॉडी विच इज अ जाइगोट फॉर्म किए। जाइगोट में बहुत रिपीटेड डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है और नंबर्स ऑफ सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। इस स्टेज में जब नंबर्स ऑफ सेल्स हमारे पास होते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रायो और ये टाइमिंग होता है 1 to 8 वीक्स। एम्ब्रायो जो है वो फर्दर द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जैसे ही हमारे एम्ब्रायो जो है हमारे यूट्रस के वॉल में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए फूड, उन्हें चाहिए ऑक्सीजन। सेल है, सेल को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सेल को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वे सारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट उसे कहाँ मिलेगा? उसे मिलेगा ब्लड वेसल से, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड वेसल्स कहाँ फॉर्म हुआ था? ब्लड वेसल्स फॉर्म हुआ था हमारा यूट्रस में। तो यूट्रस में उसको इम्प्लांट होना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारा सेल डिवीज़न जो है वो यहाँ पे हुआ। सेल डिवीज़न हो करके सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें बहुत सेल डिवीज़न हुआ। सेल डिवीज़न होने के बाद ये ओविडक्ट से होता हुआ कहाँ पे आ जा रहा है? ओविडक्ट से होता हुआ ये हमारे यूट्रस में आ रहे हैं और यूट्रस के वॉल से चिपक जा रहे हैं। यूट्रस के वॉल को हम बोलते हैं यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल से ये चिपक जा रहे हैं। आगे क्या होता है? तो ग्रेजुअली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड, नोज, ईयर etc डेवलप। अब धीरे धीरे क्या होगा, यूटेराइन वॉल से ये न्यूट्रिएंट कलेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट करेगा, जैसे कि नोज, हैंड, ये सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट करेगा। अब डेवलप्ड होते होते एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें सारे बॉडी के पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं। जब हम मेनली डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ पे बच्चे का जो है बहुत सारा ऑर्गन जो है वो विजिबल होता है। तो उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या? फिटस। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं हम फिटस। The stage of embryo in which all body parts can be identified is called fetus. अब फिटस सिर्फ फिटस ही नहीं रहेगा, आगे फिटस में भी डेवलपमेंट होगा और 9 मंथ्स के बाद वो फिटस एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर 280 डेज, 9 मंथ्स बोल लीजिए या 280 डेज बोल लीजिए, बात एक ही है। सिंगल सेल्स अल्टीमेटली, पहले जब फर्टिलाइज्ड हुआ था, जब हमारा जाइगोट बना था, उस वक्त पे सिर्फ सिंगल सेल्स थे। बाद में वो सिंगल सेल्स में बहुत डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न हुआ और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो बन गए। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स
in the body of the individuals. The duration of development of embryo in uterus is called gestation period. यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के जब एक नया बेबी बन जाता है वहाँ तक का टाइमिंग जो होता है उस टाइमिंग को हम लोग बोलते हैं gestation periods. ठीक है, तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. सबसे पहले क्या क्या टर्म आया? सबसे पहला टर्म आया हमारा, पहला टर्म आया जाइगोट. ये जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन होकर के क्या बनाया? सेल डिवीजन होकर के ये बनाया एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट हुआ और ये क्या बनाया? फिटस. फिटस आगे जाकर के एक न्यू इंडिविजुअल्स बना दिया. जाइगोट. ये जाइगोट कहाँ बना, कैसे बना? तो ये जाइगोट बना था मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से. मेल एंड फीमेल गैमिट. क्या नाम था मेल और फीमेल गैमिट का? स्पर्म सेल एंड एग सेल. ये दोनों स्पेशल सेल्स के फ्यूजन की वजह से हमारा बना था जाइगोट. फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन जो है वो अलग अलग साइट पे होता है. इसके बेसिस पे पढ़े थे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या? अब जैसे हमारा साइट, जैसे कि फ्यूजन का साइट जो है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग जगह पे होता है, वैसे ही डेवलपमेंट भी जो होता है बॉडी के बाहर कभी कभी होता है डेवलपमेंट और कभी कभी बॉडी के अंदर ही होता है. यानी कि एम्ब्रायो जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनता है बॉडी के बाहर और कभी कभी बॉडी के अंदर में कंप्लीट डेवलपमेंट होता है. उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स. On the basis of development of embryo, animals can be oviparous and viviparous. Oviparous ऐसे एनिमल्स, ऐसे जो क्या करते हैं अपने एग का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है. एनिमल्स विच ले फर्टिलाइज्ड एग एंड डेवलप्ड ऑफ एम्ब्रायो इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाइक बर्ड एंड रेप्टाइल्स. क्रोकोडाइल्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं फर्टिलाइज्ड एग जो है वो अंडे देते हैं. जो अंडे हम खाते हैं ना, मुर्गी के जो अंडे खाते हैं वो भी कैसा है? वो भी है हमारा फर्टिलाइज्ड एग ही है. हालांकि उसके अंदर कोई अभी ऐसा जीव अभी आया नहीं है. आएगा कब? जब हम बॉडी के टेम्परेचर को देंगे तब आता है. नेक्स्ट है विविपेरस एनिमल्स. एनिमल्स विच गिव बर्थ फुली फॉर्म्ड यंग वन आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, काऊ, कैट एंड टाइगर. इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रायो का बॉडी के अंदर ही होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी क्या हो रहा था, कंप्लीट इंडिविजुअल्स, एक नया बेबी जो बन रहा था वो बॉडी के अंदर बन रहा था. इसलिए हम किसके अंदर आते हैं? हम आते हैं विविपेरस के अंदर. नेक्स्ट है हमारा, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, और पढ़े हम लोगों ने एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, विविपेरस एंड ओविपेरस. आज के लिए बस इतना ही. कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का बचा हुआ, आई थिंक लास्ट ही है ये हमारा, 4th लेक्चर तक जाएगा ये. उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. बाय बाय.